अरे तू क्या पुल बनाएगा? मेरे अब तू 20 साल में एक लेटरिन नहीं बनवा पाया। झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। तू जब जब आया, मैं आज तक खुले में लेटरिन जा रहा हूँ। सिलावट के सामने गुड्डू है, और गुड्डू भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है चुनाव लड़ने का, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। सालों से शौचालय के लिए भटकने वाले नागा साधु ने परेशान होकर फेसबुक पर अपनी परेशानी बयां कर दी। करोड़ों के विकास कार्यों का दावा करने वाले मंत्री जी की पोस्ट पर कमेंट लिख दी, जिसके बाद नागा साधु सुर्खियों में आ गए। नागा साधु की कमेंट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए पृथ्वी चक्र से नागा साधु अमृतगिरी बापू की खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण भदानिया। सांवेर के नागपुर में एक कुटिया बनी है अमृतगिरी बापू महाराज की। यहाँ वह 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ अभी तक शौचालय नहीं बन पाया है। उनके पास सारे दस्तावेज हैं, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, सभी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार उन्होंने शासन प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन फिर भी उनके यहाँ शौचालय नहीं बन पाया है। इसको लेकर बापू ने तुलसी सिलावट की एक पोस्ट पर कमेंट किया, जिसके बाद वह कमेंट स्क्रीनशॉट लेकर तेजी से वायरल हो रहा है। जानेंगे सीधे बापू से। बापू आप बताएं, क्या आपने कमेंट किया था और क्या पोस्ट थी वह? भाई देखो, पोस्ट ऐसा था कि वो शौचालय मुक्त जो प्रधानमंत्री ने भारत की घोषणा करी थी लाल किले से, उस दिन मैंने पहले एक कमेंट दिया था। क्या? क्योंकि मेरे को यहाँ 20वां साल जा रहा है, मेरे पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, आईडी, उसके बाद भी मेरे को आज तक किसी प्रकार की यहाँ से सुविधा नहीं मिल रही। जबकि ये लेटरिन शौचालय के मामले में हर गांव में लूटा खसोटी हुई है। मैं एक बात पूछूं, क्या लोगों ने 20 साल पहले 50 लाख का मकान बना लिया था, क्या उसने लेटरिन नहीं बनाई थी? क्या बनाई थी, लेकिन उसकी भी लेटरिन दर्शाई है इन्होंने, और वो टोटल पैसा हजम करा है, करोड़ों रुपया भी हो सकता है। वो जो गांव में जो पुराने मकान बने हुए हैं, 4-4 मंजिले बड़े बड़े विशाल बंगले बने हैं, उनके भी लेटरिन दर्शाया कि हमने बनाई। तो क्या उनने लेटरिन नहीं बनाई थी? क्या 20 लाख का मकान बनाया जबकि मैं एक साधु हूँ, दोनों गाँव के कांकड़ पे रहता हूँ, मुकाता और नागपुर के, लेकिन मेरे यहाँ लेटरिन क्यों नहीं बना रहा है? क्या मैंने इनकी गाय मार दी? क्या कर दिया इनका? कितनी बार सिलावट को कह दिया, और पहले राजेश सोनकर मेरे को धोखा दे गया, उसने भी मेरे को 5 साल उल्लू बनाया, जबकि उसको मैंने 2 साल पहले विधायक घोषित कर दिया था यहाँ मेरे यहाँ कार्यक्रम में कि अगला विधायक इस राजेश सोनकर ही बनेगा। वो बना, लेकिन 1 रुपये का काम नहीं करा, केवल उल्लू बनाया। ये सिलावट जो आज मंत्री है, सबसे पहले जब जिंदाखेड़ा गांव पूरा कांग्रेस में आया था, उस समय मेरा धूना जिंदाखेड़ा में भी क्षेत्र था, तो मैं वहाँ पे इसको लेके आए लोग बाग बैंड बाजे से सिलावट को। वो गांव पहली बार कांग्रेस में आया था, तो तब भी मैंने इसको किया था। मैंने और धूने से भभूति का तिलक लगा के आशीर्वाद दिया था कि तू 1 चुनाव नहीं सलंग 2 चुनाव जीतेगा। और देखो, उपचुनाव भी जीता, उसके बाद का भी चुनाव जीता, 10 साल निकाल दिए, लेकिन मेरे यहाँ 1 रुपये का काम नहीं कराया। जबकि इसने वादा करा था कि हाँ आपके यहाँ काम कराऊँ मैं, बाउंड्री वगैरह, लेकिन नहीं कराया। फिर ये 5 साल राजेश सोनकर ने धोखा दे दिया, आया ही नहीं है। तो इधर इतना पापी निकला कि ये तो आया ही नहीं साला इधर, क्या भूल ही गया है? तो चुनाव जीतने के बाद नहीं आया। और फ़ोन उठाते थे इसके चेहरे चपाटी, सीधे झूठ बोलने का काम। क्या? और अब ये फिर ये सिलावट आ गया। क्या अभी भी मंत्री बन गया, यहाँ से 50 बार निकल गया नागपुर से कितनी बार, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आया। क्या यहाँ पे क्या साधु संतों के यहाँ नहीं आओ तुम, तो फिर किस काम के? बापू, आपने कब आवेदन दिया था आपके यहाँ शौचालय के लिए? किन किन लोगों को पास आप गए थे शौचालय को लेकर? अरे सबके पास चला गया मैं, उसको सीओ मैडम को भी दिया है, जनपद में भी जाके दिया है, सब कर लिया। वहाँ भी केवल भ्रष्टाचार। मैं पूछूँ, अभी राजेश सोनकर ने नाग मंदिर के लिए 5 लाख रुपए सड़क बनाने के दिए थे पुलिया के, वो सड़क 2 साल बाद ही टूट गई, या टूटने के नाम पे लूटा पाटी हुई। अब वो जनपद का उपाध्यक्ष है पवन पटेल नागपुर का, और ये भगवान परमार, इन दोनों की क्या मिली बिकती है भगवान जाने। अभी फिर 12 लाख रुपए दे दिए, बोलो वहाँ 3 साल में 5 लाख एक जिम गए सड़क के, ने 12 लाख फिर दे दिए जनपद ने। वो आपने क्या कमेंट किया था फेसबुक पर, थोड़ा सा आप बताएंगे? मैंने कमेंट ये किया था कि भाई इसका वो देखा सिलावट का, अभी मैंने कल ही देखा कि मंत्री जी जो है तो सांवेर को सौगात देने वाले, पुल बनवाने वाले हैं। तो मैं कह रहा हूँ
पुल तो सांसद निधि से पहले से ही मंजूर है, वो तो आज से क्या है। जब ये करोड़ों रुपए का ठेका बने देपालपुर तक सड़क का हुआ, उसी में ये तो 2 बड़े पुल और 47 छोटी पुलिया, तो ये कौन सा कर रहा है? ये तो सांसद का मंजूर किया हुआ है सुमित्रा महाजन जी के टाइम का। अब ये लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है, मैं पुल बनाऊँगा। अरे तो क्या पुल बनाएगा? मेरे अब तो 20 साल में एक लेटरिन नहीं बनवा पाया। झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। तू जब आया केवल झूठ 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 आता है, पाँव पकड़ के बैठ जाता है, आशीर्वाद दो, ये दो, मेरे छोरे को आशीर्वाद दो, वहाँ जिंदा खेड़ा यज्ञ में आ गया, वहाँ लेके आ गया, इसको आशीर्वाद दो। अरे हम हमारे शरीर की ऐसी की तैसी करें, भूखे प्यासे मर रहे हैं, न तेरे को आशीर्वाद दें, न तू गद्दारी करे। जब देखो जब दोगलई। मैं आज तक खुले में लेटरिन जा रहा हूँ। मैंने उस दिन भी घोषणा करी थी, जिस दिन प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा करी थी कि भारत शौचालय मुक्त हो गया। मैंने उस दिन भी यही टिप्पणी करी थी कि आप झूठ बोल रहे हो प्रधानमंत्री हो के लाल किले से। क्यों? कि आपके नेताओं ने मेरी लेटरिन नहीं बनाई है। आज तक के 50 बार कह दिया, कितनी बार पेपरों में दे दिया, मोबाइल पे छोड़ दिया, सबको दे दिया, शिवराज को कह दिया, जबकि मैं खुद भी बीजेपी से नेतागिरी कर चुका हूँ उज्जैन के अंदर। आप बीजेपी के नेता रह चुके हैं? हाँ, रह चुका हूँ मैं। आरएसएस से भी निकला हुआ हूँ। कब की बात है गुरुजी? ये बात है 93-94 की। उसके बाद फिर आप साधु जीवन में आ गए? अभी मैं साधु जीवन में आ गया। मैं खुद युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट रहा जब शिवराज सिंह चौहान जब राष्ट्रीय अध्यक्ष था। हाँ, और उज्जैन का सबसे बड़ा मंडल शिवाजीगंज मंडल, मैं खुद उसका अध्यक्ष रहा हूँ। पारस जैन के 3 चुनाव में मैंने उसका निजी कार्यालय संभाला है, कंठाल चौराहे का। जटिया जी के सैकड़ों हजारों पोस्टर लगा दिए। क्या आप ये मोहन यादव आज मंत्री है, मेरे साथ का है। सांसद जो आज है फिरोजिया, मेरे साथ का है। हमारे टाइम का उज्जैन का सांसद मैंने ये मोहन यादव नहीं है। बापू, आप ये फेसबुक चलाना कब सीखे? देखो, फेसबुक चलाना ऐसे सीख गया, मेरे को याद नहीं था। ये गए साल मेरे को है ना, गुरु पूर्णिमा के दिन सावन सोनकर जो बीजेपी का नेता है, उसने गिफ्ट करा था मोबाइल। हाँ, ये मोबाइल, टच मोबाइल। तो मैं सीख गया। अब सीख गया तो मेरे को इसमें यूँ थे, इसमें तो पटांग लोग बाग मैसेज नहीं करते हैं, लेकिन मेरे को फेसबुक चलाना बहुत अच्छा लगता है। हज़ारों लोग जुड़े हुए मेरे से, और हज़ारों अभी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन मैं लिखता कड़वा हूँ सच। अब लोग कहते हैं महाराज तो गाली देते हैं, गाली देते हैं। अरे सच कहता हूँ ये नहीं बोलते हैं, गाली दिखती है इनको, सच नहीं दिखता है। सच क्या है बापू? अच्छा, अभी आप ही आए हो, आंखों से क्या दिख रहा है आपको? मेरे यहाँ कुछ नेता का कोई 1 रुपये का भी काम कराया हो 20 साल में, दिख रहा है आंखों से कुछ भी आपको? बता दो अगर कुछ दिख रहा हो तो। अभी भी मैं आज ही लेटरिन होके आया हूँ, पीछे देखो चारे के कचरे के अंदर मान लो सांप बिच्छू भी पड़े हो, दीवार पड़ी हो तो मार डाले, लेकिन क्या करूँ, साधु हूँ। आपसे जानना चाहेंगे, आप करीब 30 साल पहले भाजपा के नेता भी रहे हैं, उज्जैन में आपने काम भी किया है। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस बार आपके नज़रिए से क्या लग रहा है, क्या होगा मध्य प्रदेश में इस बार? देखो ऐसा है, 2 साल से किसान जो है नुकसानी का चोट खाया हुआ है। जहाँ पे भी ग्रामीण सीटें हैं, ग्रामीण सीटों पे यदि किसानों को सहयोग अच्छे से कर देगा तो ठीक है। कितनी 25 सीट बता रहा हूँ? 28 सीटों पर उपचुनाव है। 28। हाँ, मेरे अंदाज से 18-19 सीट बीजेपी ला सकती है। 18-19 सीट। हाँ, हाँ, सांवेर में भी उपचुनाव है, जैसे कि आपको भी पता है, तो यहाँ क्या होगा? सांवेर की स्थिति क्या है चुनाव को लेकर? देखो, सांवेर की स्थिति में एक बात बताऊं, अब ये तो हर समझदार इंसान भी जानता है कि ज़्यादातर सत्ताधारी के पक्ष में ज़्यादा लोगों का झुकाव रहता है, परंतु इस बार कह नहीं सकते हैं। क्यों? सिलावट के सामने गुड्डू है, और गुड्डू भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है चुनाव लड़ने का, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। मैं भले ही बीजेपी का हूँ, साधु हूँ, वैसे भी आप जानते ही हो हम लोगों का झुकाव ज़्यादातर इधर ही है। परंतु इस समय अगर देखा जाए तो सिलावट का कार्यकाल तो ठीक नहीं है। क्या ये तो मेरे को तो गुड्डू का पलड़ा भारी दिख रहा है अभी वर्तमान समय में, आज दिन तक के। आज की आप मेरे से पूछ रहे हो, यहाँ तक का बता रहा हूँ। अभी तो चुनाव की तारीख भी घोषित नहीं हुई है, आगे जाके किधर क्या हो जाए ये तो नहीं कह सकता हूँ। क्या शिवराज सिंह भी आ रहा है, अब मैं कोशिश तो करूँगा शिवराज सिंह से भी मिल के उसको भी बताऊँगा तेरा ये मंत्रियों ने 20 साल में क्या दिया मेरे को। मैं तो तुम्हारे ही टाइम में उज्जैन में मंडल अध्यक्ष रहा हुआ हूँ, आरएसएस से ही निकला हुआ हूँ, मैं सन्यासी हूँ।
और तुम ही लोग कहते हो कि साधु संतों के तो हम ही हैं। तो अरे हमें तो तुम्हारे तो मंत्रियों ने आज तक लेटरिन ही नहीं बना के दी, तो क्या तुम दूसरा क्या करोगे? तुम आश्रम की बाउंड्री ने क्या बनाओगे? तो आपको क्या लगता है इस बार, जैसे आप एक साधु महात्मा होने के बाद भी भाजपा के मंत्री आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, एक शौचालय नहीं बनवा पा रहे हैं, तो क्या विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा सांवेर क्षेत्र में? या कहाँ विकास हो रहा है? कहाँ विकास? ये के छात्रावास से लेके तो 3 किलोमीटर आगे सांवेर पूरा पार कर दो, खंडेलवाल पेट्रोल पंप तक जाने में आधा घंटा लग जाए तुमको। भाजपा कहती है कि हमने सांवेर क्षेत्र में बहुत विकास किया, क्या आपको क्या लगता है? अरे देखो किनका विकास ऐसा हुआ है, है? मैं एक बात बताऊं, 40% काम किया और 60% डकार गए हैं। ये इनके वालों का ही काम कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। ये 40% काम किया होगा इनने, 60% पैसा डकार गए हैं। ये क्या? वो पहले राजेश सोनकर, मैं कह रहा हूँ राजेश सोनकर जिस समय शुरू में मेरे यहाँ आता था देवता, ज़्यादा कोई स्थिति अच्छी नहीं दिखती थी उसकी, सब लोग जानते हैं। मेरे यहाँ दूसरे तीसरे दिन गाड़ियाँ भर भर के आता था राजेश सोनकर। क्या आज देखो करोड़ों रुपया आ गया, कहाँ से आ गया भाई? तू एक ही चुनाव जीता ने 5 साल में, तेरे पास करोड़ों का काम कहाँ से आ गया? ये अरबों रुपया कहाँ से आ गया है? मेरे को तो झूठ बोल के गया। मैंने बोला उसके जीतने की भविष्यवाणी कर रखी थी 2 साल पहले से कि टिकट इसी को मिलेगा और यही जीतेगा, और 12,000 से ऊपर वोट से जीतेगा। जो 17,583 वोट से जीता है, शायद उसको भी उसका जीतने का नंबर नहीं मालूम होगा। मेरे को आज तक कंटस्ट है। उस क्षेत्र में इनका प्रभाव कैसा है ये बात देखेगी जनता तो, और जनता तो ये देखेगी भाई काम करने वाला कौन है। अब मेरे को इससे तो उम्मीद ख़त्म हो गई, ये सिलावट से तो मेरे को उम्मीद नहीं रही था। मैंने मेरे 60 साल के अनुभव से मैं कहता हूँ कि भाजपा में जो ये अभी जो नेता लोग चल रहे हैं, इतने गिरे हुए स्तर के नेता मैंने मेरे जीवन में नहीं देखे, कभी भी नहीं देखे। क्या मेरे को खुद को दुख हो रहा है, मैं एक सन्यासी होके मैं इनके खिलाफ़ बोल रहा हूँ ना, मेरे को तकलीफ़ हो रही है। लेकिन तकलीफ़ हो रही तो मेरे को भी तो तकलीफ़ हो रही ना। आज 20 साल हो गया, मैंने से कोई कह नहीं सकता है मैंने किसी से 1 रुपया भी मांगा हो। जब ये शासन के द्वारा दी जाने वाली सुविधा ही मेरे को नहीं दे पा रहे, तो ये इनके निजी सुविधा मेरे को क्या देंगे? ये क्या पहले जैसी भाजपा नहीं रही अब? हाँ, वर्तमान समय में तो नहीं है देवता, ये मैं 100% कह सकता हूँ। अभी पाखंडी लोग भरा गए इसमें बहुत। ये थे हमारे साथ अमृतगिरी बापू महाराज, जिन्होंने बेबाकी से हमारे साथ बातचीत की। आपको बता दें, बापू फेसबुक पर तुलसी सिलावट की पोस्ट पर एक कमेंट के बाद काफ़ी फेमस हो गए हैं, और उनकी उस कमेंट को लेकर कई लोग स्क्रीनशॉट लेकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं।